दोस्तों, अगर आपने एक ट्रेंड को ऑब्जर्व किया हो कि पाकिस्तान जो है वो कंप्लीटली आइसोलेटेड है और इन टर्म्स ऑफ ये जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस हुआ है, जबकि इंडिया बड़ा एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है इसमें। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें कि इंडिया के अंदर जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं, वो कॉन्टीन्यूसली मिडल ईस्ट की लीडरशिप के साथ इंगेज कर रहे हैं। अभी पता ये चला कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उनकी यूए की फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है जी वेस्ट एशिया के हवाले से। इंडिया जो है उसने एक कंट्रोल रूम डेवलप किया है कि वो इजराइल फ़लस्तीन के इशू में जो है वो इस हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग इजराइल में होंगे डेफिनेटली, इसीलिए उन्होंने बनाया। लेकिन पाकिस्तान इतना आइसोलेटेड क्यों है? आपको पता है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो लास्ट टाइम स्टेटमेंट दी थी वो 7 अक्टूबर को दी थी। ठीक है जी, कि हम बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं मिडल ईस्ट की सिचुएशन को, और जो वहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ हो रही हैं इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, और हम इंसानी जानों के जो है वो नुकसान जो हो रहा है, हमें उसका बड़ा दुख है। पाकिस्तान 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है, जो कि इंडिया भी बात करता है बाय द वे। इंडिया ऑल्सो टॉक्स अबाउट 2 स्टेट सोल्यूशन। ये नहीं है कि इंडिया ये कहता है कि द इजराइल हैज द सोल अथॉरिटी एंड इजराइल हैज द सोल पावर कि वो अपनी रियासत जो है वो स्टैब्लिश कर सके। सो वो कह रहे जिस तरह इंडिया पाकिस्तान भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है, इंडिया भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। और जी हम कॉम्प्रिहेंसिव और लास्टिंग अमन चाहते हैं, इंटरनेशनल लॉ और यूएन और ओआईसी के रेजोल्यूशन को कौन मानेगा भाई? इधर लोग यूएन को नहीं मानते, ओआईसी तो खुद अपने रेजोल्यूशन को मानती नहीं है। पाकिस्तान पता नहीं कौन से ओआईसी के रेजोल्यूशन की बात करता है, मुझे तो समझ से बाहर है। और जी वायबल सॉवरेन स्टेट चाहिए फ़लस्तीन की, जो जनाब जो प्री 1967 के बॉर्डर्स पे जाए, ना लेना लिए गल्ला। ठीक है जी, और विद अल कुद्स अल शरीफ एज इट्स कैपिटल। ठीक है, ये एक पाकिस्तान की पोजीशन है। लेकिन आपने नोट किया हो और या नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जनाब इंडियन लीडरशिप जो है, पाकिस्तान ने 7 अक्टूबर को स्टेटमेंट दी है, इंडिया डेली इंगेज रहा है मिडल ईस्ट मुस्लिम दुनिया के साथ। डेली तौर पे इंडिया इंगेज है, डेली। इंडिया का जो एम्बेसी है उधर फ़लस्तीन में भी और इजराइल में, दे आर वर्किंग। सो आप, मैंने बल्कि इसके ऊपर ट्वीट भी किया हुआ है। ठीक है, और मैंने उस अपनी वहीं से बेसिकली मैं ये सारा देख रहा था जब सिचुएशन को, कि पाकिस्तान बैडली आइसोलेटेड है, इंडियन लीडरशिप मिडल ईस्ट में इंगेज है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इसकी लिवरेज जो है वो अरब स्टेट्स में भी है, इजराइल में भी और फ़लस्तीन में भी है, because the Palestinians have always respected Indian position. For the sake of keeping India happy, the Palestinian never annoyed for this, जिसे कहते हैं ना, जो फ़लस्तीनी है उन्होंने कभी भी इंडिया को अनॉय नहीं किया कि फॉर द सेक ऑफ मेकिंग पाकिस्तान हैप्पी। सो वो द पैलेस्टीनियन लीडरशिप, महमूद अब्बास हो, उससे पहले जितनी लीडरशिप है, दे हैव बीन वेरी क्लियर। तो इसीलिए मैं समझता हूँ द ट्वीट विच आई डिड वाज कि पाकिस्तान को, द पाकिस्तानी लीडरशिप, they need to completely re-engage with the Muslim world, and they need to re-understand that what kind of changes which are coming in the Middle East, we will need to understand those changes, and the Pakistani people should also be informed on that कि क्या तब्दीलियां हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर एक ये तासुर आता है जी कि मुसलमान जो हैं वो सारे इकट्ठे हैं जी, बिल्कुल जी इकट्ठे हैं। वो जी मुसलमान जो हैं वो बड़ी घायल है जी। ओ भाई, इंडिया और यूए की ट्रेड 120 अरब डॉलर के करीब होने को जा रहे हैं। इजराइल, यूए इज नॉट इंटरेस्टेड, इंडिया यूए ट्रेड 120 अरब डॉलर, यूए इज नॉट इंटरेस्टेड टू मेक पाकिस्तान ए पार्टनर ओवर इट्स $120 बिलियन trade partner को, rather than a partner who asks for a 2 billion, 3 billion, $1 billion to keep it in the federal exchequer। वो हमारी बात सुनेंगे कि वो मोदी जी की बात सुनेंगे, या वो डॉक्टर जयशंकर की सुनेंगे?
सो उनको बड़े अच्छे से पता है कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया एंड यूएई दे आर फ्रेंड्स इन आर्म्स, बड़ी कुर्बत है, बड़े करीब से एक दूसरे को चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं और हमने क्या करना है। और पाकिस्तान को आप देख लें कि 4 दिन के अलावा कोई किसी मुस्लिम वर्ल्ड के किसी बंदे से पाकिस्तान की कोई इंगेजमेंट नहीं है। आप जाए पाकिस्तान के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है मोफा की वेबसाइट पे जाएं और उनके ट्विटर हैंडल पे जाएं, उन्होंने तो पता ही नहीं क्यों हो रहा है, वो तो खामोश बैठे हैं, वो तो अपनी पुरानी तस्वीरें ला रहे हैं कि जी वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है गए हुए हैं उधर कहीं हैं, सेंट्रल एशिया गए ने। अब सेंट्रल एशिया हमारे लिए रह गए और तो सानू साथ ही कोई नहीं, जो सीधी सी बात है। पाकिस्तान में एक केयर टेकर गवर्नमेंट भी है, जिस केयर टेकर गवर्नमेंट ने पूरी कंप्लीट खामोशी अडॉप्ट की हुई है, फुल खामोशी, बोलना नहीं, आवाज नहीं कटनी है अपनी बाहर, जो मर्जी हो जाए दुनिया पे आवाज नहीं निकलनी। और करना भी है तो जिसे वो कहते हैं ना बड़ा अजीब सी आवाज, बड़ी अजीब सी आवाज निकालनी है। सो ये जो आइसोलेशन है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, उसकी वजह यह है कि हम अरब वर्ल्ड को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। जो मैं जो विच पाकिस्तान अंदर मेरी जो राय अगर आप मुझसे पूछें, बिकॉज अरब वर्ल्ड को हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे वहाँ पे क्या हो रहा है, और हम अपनी आवाम को ये बताना भी नहीं चाहते कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये वो अरबी नहीं है जिनसे आप माजी में डील करते थे। ये अरबी जो है ये अब ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से, कोलंबिया से, येल से पढ़ के आ रहे हैं, इनके बच्चे भी पढ़ के आ रहे हैं और इनको बड़े अच्छे से पता है कि हमने क्या करना है। दे डू नॉट कंसिडर ओआईसी एज ए फोरम विच कैन रिजॉल्व देयर इश्यूज। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि एक तरफ तो खैर वो हम सब आजकल एक ही बात कर रहे हैं और वो है जाहिर है कि फलस्तीन और या हमास और इसराइल समझ लीजिए कि उसकी बात हो रही है। अब तो खैर इतनी मैं किसी से आज ही कह रही थी, इतनी वीडियोस आ चुकी हैं या इतने टीवी शोज हो चुके हैं कि अब कोई बात शायद ही रह गई हो जो हमने डिस्कस ना की हो। लेकिन एक चीज जो डिस्कस नहीं हो रही वो है कि इसका हल क्या है। अगर अभी कुछ टाइम के बाद इस जंग को रोक भी दिया गया, कहीं ना कहीं से जाहिर है कहा जाएगा किसी दूसरी कंट्री की तरफ से प्रेशर आएगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि फिर भी शुरू हो जाएंगे। बहुत टाइम से ही हम देख रहे हैं। सॉल्यूशन पे बात करते हैं सर, आज क्या सॉल्यूशन है इसका और क्या पीएम मोदी कोई रोल प्ले कर सकते हैं? जैसे उन्होंने पहले कहा था यूक्रेन और रशिया के लिए, खैर उसमें इतना कुछ हो नहीं पाया था, लेकिन क्या इधर कुछ पॉसिबिलिटीज हैं? अर्जुन जी, पहली बात यह कि जो मोदी जी ने पहले इंटरवीन करने की बात करी थी रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि वो 2 अलग कंट्रीज थे, वहां पे बातचीत होने में बड़ा आसान था। ये 2 अलग कंट्रीज नहीं है, ये 2 आइडियोलॉजीज हैं जो कि एक दूसरे से फाइट कर रही हैं, तो दोनों में बड़ा फर्क है। एक तरह से इजराइल का इंटरनल मैटर है। मोदी जी ऑफर कर सकते हैं कि यू वांट माय हेल्प, जो इन्होंने करी भी है, लेकिन जो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने ओपनली बोल दिया आई डू नॉट वांट एनीबॉडीज हेल्प, मैं ये चीज को अपने आप सॉल्व कर सकता हूँ। सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखिए क्या होता है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आपके वहां से नॉन स्टेट एक्टर्स है ना, जो आप बोलते हो कि आपकी आर्मी को पता नहीं होता कौन है, आपके हुक्मरानों को पता नहीं होता, आपके कंट्री के मासूम जो लोग हैं मदरसा से पढ़े हुए, मदरसा वालों को पता नहीं होता ये नॉन स्टेट एक्टर्स कौन है जो हमारे कंट्री में आके उधम मचाते हैं। वही हाल वहां पर भी है कि अब पैलेस्टीन ने पहले तो बड़े भगड़े डाले, जब वहां जाकर उन्होंने इजराइल के लोगों को मारा तो बहुत ज़्यादा इन्होंने पटाखे भी जलाए, ईरान के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी और पैलेस्टीन के अंदर तो बचे ही बचे। और जो-जो लोगों को पकड़ के लेके आए थे, उनके साथ क्या कुछ हाल किया है, पैलेस्टीन के लोगों ने, हमास के लोगों के ने जो किया, पैलेस्टीन के लोगों ने भी किया, तो भगड़े डल रहे थे। और जैसे ही इज़राइल ने उसी भाषा में जवाब देना शुरू किया, तो इन्होंने रोना शुरू शुरू कर दिया। हल ऐसे नहीं निकलता है कि आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन जब आपके साथ वही हाल होता है, पिछवाड़े में बॉम्ब फेंक डाले जाते हैं, तो आपकी चूं-चूं निकलती है। अब इज़राइल नहीं छोड़ेगा। देखिए, एक हद होती है हर चीज़ की। आप बिना बात पे दूसरे को तंग करते रहो, उसी भाषा में जवाब इज़राइल को भी देना आता है, जैसे मोदी जी उसी भाषा में जवाब देते हैं अभी। सो ये जो आप बोलती है कि हल क्या है? हल ये है कि भई पैलेस्टीन वाले माँगते हैं कि नॉट पैलेस्टीन, हमास वाले लोग, जो वहाँ के मुसलमान वो कहते हैं हमें अपनी अलग कंट्री चाहिए। मुसलमान को तो हर जगह में अपनी अलग कंट्री चाहिए। वो भी जहाँ पे आपको अलग कंट्री दी हुई थी, वहाँ पे आपने कौन से कोई च चाँद घर क्रिएट कर दिया?
वहां पे अपने कौन से चंद, हम पंजाबी बोलते हैं, कौन सा चंद गुल खिलाया आपने? वहां पे तो आप एक दूसरे के गले काट रहे हो। अब आपको दोबारा से एक और कंट्री चाहिए, पैलेस्टीन, वो मिल जाएगा। क्या ये हाल है उसका? उसके बाद उनको इजराइल भी चाहिए, क्योंकि यहूदी बैठे, यहूदियों को इन्होंने खत्म करना है, क्योंकि वो कहते हैं हमारी कुरान में लिखा है कि इन सबको जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कुरान का झंडा नहीं गड़ेगा पूरी दुनिया में। तो जब जो खत्म हो जाएंगे फिर आप क्रिश्चियंस के पीछे लग जाओगे। फिर जौन जौन सी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं उसमें क्रिश्चियंस को मारना है। हिंदू तो आपके टारगेट में शुरू से रहे हैं, क्योंकि एक हिंदू ही है जिसने गले कटवाए लेकिन अपनी कंट्री को नहीं छोड़ा। तो ये जो पागलपन है, आप कहते हैं सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है कि जहां से ये पागलपन शुरू होता है उसको पहले खत्म करना पड़ेगा। वो है मदरसा, मैड रस। मदरसा का मतलब है पागलपन का रस जहां लेकिन पिलाया जाता है, बस। सर और कोई सोल्यूशन नहीं फलस्तीन हो या सकता। हमास को भी आप ये समझ रहे हैं कि ये भी कोई मदरसे से निकल कर आए? आरजू जी, कोई इंसान अच्छे स्कूल से पढ़कर ऐसी हरकतें नहीं कर सकता कि वहां जाकर आप बच्चों के गले काट दें और उनके सिर को दिखाएं ऐसा ट्रॉफी कि ये मेरी ट्रॉफी है। ये इंसान का काम नहीं है, ये जानवर का काम है। और ये जानवर कहाँ से पैदा होते हैं ये आपको भी मालूम है। आपका देश भरा हुआ है, आपके प्रधानमंत्री एक्स इमरान खान की खुद की स्टेटमेंट है कि हमारे देश में 30 से 40 हजार दहशतगर्द यहाँ रहते हैं। 30-40 हजार दहशतगर्द कहाँ से पैदा हुए? क्या आपको लगता है ये प्राइवेट स्कूल में, आप भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हुई हैं, क्या वहां पर ये चीजें सिखाई जाती हैं या मदरसा भी सिखाई जाती हैं? यहाँ पर किताब में 450 बार लिखा गया है कि जिहाद कैसे करना है। जब आप वो चीजें पढ़ोगे दिन रात, बचपन से लेके बड़े होने तक, तो वो पागलपन आपके अंदर जाएगा ही जाएगा। उसके बाद ही आप ये ऐसे हैवानियत वाला काम आप कर सकते हैं कि वहां जाकर आपने औरतों के साथ जो खारत की है, जो वहां पे एब्डक्शन करी है, उसके बाद आप बोलती हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये सारे जो लोग आप बच्चों को और औरतों को पकड़ के लेके आए हो, उसको प्रॉपर्टी बोल रहे हो। कहाँ से आती है ये चीज़ें? क्या आपने अपने स्कूल में ये चीज़ें पढ़ी हैं कभी? नहीं हो सकता। ये मदरसा में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उसी में ये फैनाटिज़्म आ रहा है। एंड तभी ये चीज़ें डीप रूटेड हैं उनकी सोल के अंदर। इसको जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, ये पागलपन पूरी दुनिया से खत्म नहीं हो सकता। ये इश्यू ही नहीं है हमास वर्सेस इज़राइल का। इट इज़ अ इश्यू ऑफ मैड रस जो पिलाया गया है कि सारी दुनिया से हमने नॉन मुसलमान को खत्म करना है। भई मैंने पाकिस्तान के बड़े न्यूज़ चैनल्स देखे हैं, जो बोलते हैं कि ये टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए। और टू नेशन थ्योरी तो आपने भी करी थी। आप कौन-सा चैन से बैठे हो वहाँ पर? पाकिस्तान वाले भी कौन-सा चैन से बैठे हैं? टू नेशन थ्योरी के बाद भी आपको चैन नहीं है। अभी भी आपको भारत के अंदर इस्लाम जो है वो झंडा गाड़ना उसका। क्यों? आपने जो वहाँ पे किया था, वहाँ पे कौन-सा कुछ क्या कर लिया आपने? आटे की लाइन में लगे हैं पूरी कंट्री की कंट्री। तो ये पागलपन मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये पागलपन तभी खत्म होगा जब आप इसके सोर्स को खत्म करेंगे। और इज़राइल उस मुकाम पर पहुँच गया है, उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनके जो वहाँ पे मस्जिदें हैं, जहाँ पर इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, वो एक-एक करके सबको खत्म कर रहे हैं ताकि बेस ही खत्म हो जाए। और कोई हल नहीं है इसका। सर बाकी जितनी दुनिया है, बाकी जितनी कंट्रीज हैं, उन पे आप क्या समझते हैं कि इस वॉर का या इस जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, उसके क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं या क्या देखिए साइड आज इफेक्ट्स आ सकते हैं? क्योंकि पहले ही हम लोग भुगत रहे हैं रशिया और यूक्रेन को। हुँ। देखिए आरज़ू जी, एज़ फार एज़ इकोनॉमिक इज़ कंसर्न्ड, इकोनॉमिक इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट आने वाला नहीं है। ना तो इज़राइल कोई तेल निकालता है, ना कोई हम्म, वो ये हमास वाले, क्योंकि पैलेस्टीन नाम की कोई कंट्री है नहीं, हमास है। तो हमास वाले जो लोग हैं, वो भी कुछ पैदा करते नहीं हैं सिवाय उग्रवादियों के। तो फ़र्क नहीं पड़ता ऑन अ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। बट